नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन और आभार। मैं समय समय पर चर्चाओं के माध्यम से आपके बीच में आ रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि एक छोटे छोटे पक्षों के बारे में भी एक मंत्रणा या विचार विमर्श किया जाए या आपके समक्ष वो बातें रखी जाए जिसके बारे में हम जागरूक होकर एक नशे से पीड़ित व्यक्ति को समस्या से निकालने में उसकी मदद कर सकें। देखिए कि परिवार काफ़ी लंबे समय से ये जान रहा होता है कि उसके परिवार का सदस्य, परिवार का व्यक्ति नशे की समस्या में जा चुका है। नशा करने की शुरुआत तो उसे बहुत ही पहले से पता होती है, लेकिन जब समस्या में जा चुका होता है ना, नशा कर लेने से समस्या उत्पन्न नहीं हुई, एक लंबे समय बाद ना, तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसे नज़रअंदाज किया जाता रहा, बहुत सी चीज़ों को बर्दाश्त किया जाता रहा, बहुत को अनदेखा किया जाता रहा। बात अलग है, ये सभी चीज़ें अलग हैं। मेरा कहना ये है कि जब हमें अपने सभी साधनों को लगाने के बाद असफलताएं मिल चुकी है, कोई भी बाहरी माध्यम को सुधार की दृष्टि से नशा मुक्त जीवन हो सके परिवार के सदस्य का, जब हमें असफलता मिल चुकी है तो अब हमें क्यों नहीं जाना चाहिए उस साधनों की तरफ जो परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, इसी दिशा में, इसी उद्देश्य के लिए बने हैं। जैसे बात करूं मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर, हाँ वो एक अलग विषय हो सकता है कि आपके परिवार का सदस्य है कि आप उसे जहाँ भेजना चाहते हैं, पहला विश्वास आपका होना चाहिए कि हाँ वहाँ पर उसकी मदद करने वाले साधन संसाधन लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि विश्वास किया जा सकता है, और जिस तरह से वो थेरेपी को चलाना बता रहे हैं, इससे मदद संभव हो सकती है। तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। रिहैबिलिटेशन सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्यों? बाहर फैली हुई अफवाहें, भ्रम, उनको देखते उससे हो क्या रहा है, और फिर कंपेयर करें कि अगर इसी तरह से समस्या को बर्दाश्त करते करते क्या होगा, अंधकार बढ़ता जाएगा। या फिर हम एक विकल्प को चुनाव करें और खुद जाकर चुनाव करें, जहाँ भेजने चाहते हैं वहाँ तक जाएं, वार्तालाप करें, फॉलोअप करें, डेली कंसर्न करें, तो तब जाकर कहीं आपका विश्वास होगा। और भेजना ना भेजना तो बात की चीज़ें होती हैं, पहले परिवार का विश्वास होना चाहिए ना। और फिर वो गलतियां ना दोहराएं जो घर में रहते हुए सफलता मिली है। मैंने देखा है कि परिवार के सदस्य उपचार के लिए भेज तो देते हैं, लेकिन उसके बाद यही सोच रहती है कि कहीं बुरा तो नहीं मान जाएगा, कहीं आकर हमारा दुश्मन तो नहीं बन जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो हमसे इतना नाराज़ हो जाए कि हमसे बातचीत ही ना करे। मतलब जब सोचेंगे तो नकारात्मक ही सोचेंगे। जब आपने एक डिसीजन सही लिया है, आप खुद भी जानते हैं, आपका ईश्वर भी जानता है, तो कम से कम अपनी सोच को तो ठीक रखा जाए। ऐसा सोच के क्या होता है, जब आपकी फिज़िकल मीटिंग होती है तो आपके माइंड में एक वो पूरा नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो उसकी पास्ट की एक्टिविटी का है या यहाँ भेजने के उपचार में भेजने के बाद से क्रिएट किया हुआ है, उसको देखकर आप बातचीत करना शुरू करते हैं। मतलब उसे ये शो करते हैं, मीटिंग एजेंडा मीटिंग होती है, उसी में जज किया जा सकता है मार्गदर्शकों द्वारा कि इसको अब कितना और विचारों द्वारा परिवर्तन कराए जाने की ज़रूरत है। वहाँ फैमिली ऐसे ही शो कर रही होती है जैसे उन्होंने कुछ गलत कर दिया, और यहीं से ही बीमारी फिर उपचार केंद्र में रहते हुए भी वो व्यक्ति समझ जाता है कि परिवार अपने डिसीजन को गलत समझ रहा है। अब उसे हैक करने की कोशिश करता है परिवार को ना। बहुत जगह मैंने देखा है, बहुत बार देखा है, मीटिंग में एक एजेंडा होता है, अब वो होश में है, उन बातों को सुनने के लिए तैयार है,
जो बाहर आपने सुनाई और उसने नज़रअंदाज किया, सुन नहीं पाया, वो तैयार है अच्छे जीवन जीने के लिए। तो बहुत देख रहा हूँ मैं कि फैमिली अवेयरनेस की कमी की वजह से ना ऐसा हो रहा है। मैं उन सभी श्रोतागण को ये बात कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी अपने बच्चों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर के डिसीज़न ले लिए हैं या नहीं भी लिए हैं, उपचार के दौरान जब भी आपकी उनसे वार्तालाप हो तो उनको ये ना लगे कि उन्होंने डिसीज़न गलत ले लिया, जो कि गलत है भी नहीं उपचार का डिसीज़न, है ना। किसी को फिजिकल प्रॉब्लम होगी तो उसे डॉक्टर के पास ही तो भेजा जाएगा, हॉस्पिटल में तो भेजा जाएगा। अब उसको ऑपरेशन अगर डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, हम परेशान हो जाएं, लो नहीं इसकी समस्या थी, इसको कितना गलत कर दिया, इसका ये कहीं ये ना कहे, कहीं कहेगा वो ऐसी चीज़ें कि पेट क्यों काट दिया गया, उपचार किया गया। तो ऐसे जहाँ भी भेज दें तो फैमिली अच्छी तरह से अपनी उन कमियों को, जो एक प्यार होना अलग बात है, जो अत्यधिक वो कहते हैं ना ओवर थिंकिंग, जो नहीं भी घटित हो रहा है, जो नहीं भी होने की संभावना है, उसके बारे में सोचकर उपचार के दौरान ही उनसे ऐसे वार्तालाप करना, जिससे कि उनके माइंड को कोई मैसेज नहीं मिल रहा है कि परिवार, और उल्टा मैसेज ये मिल रहा है कि परिवार ने भेज तो दिया है, लेकिन अब मैं यहाँ से घर जब जाऊँगा तो अपनी मनमानी कर सकता हूँ कि मेरा परिवार भेजने के बाद भी अभी बैकफुट पे है। एक स्ट्रिक्ट, यानी प्यार करें लेकिन भावनात्मक रूप से स्ट्रॉन्ग होकर उसके द्वारा नशे के दौरान जो भी घटनाक्रम किए गए हैं, जैसा आपने महसूस किया है, उसके माइंड तक मैसेज जाना चाहिए, है ना। अगर मैसेज नहीं जाएगा तो उसे लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, खाली मुझे कुछ ठीक करना ही तो नहीं है। उसको बताएं कि उसके कार्य क्षेत्र में क्या फ़र्क पड़ा है, उसे बताएं इस चीज़ का कि उसकी एजुकेशन में, उसकी फैमिली लाइफ में, उसके एक सर्विस में, उसके बिजनेस में, उसकी सोसाइटी में मैसेज दें, क्योंकि वो यहाँ पर अब माइंड हैक नहीं है, सुनने को तैयार है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसे आप छोटा समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं उपचार के दौरान भी, और वही नुकसान का कारण बनती है। एक बात ना भूलें कि इंसान पहाड़ों से टकरा कर नहीं गिरता, पत्थरों से टकरा कर गिरा करता है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान रखेंगे ना तो कोई बड़ी घटना होने से रोकी जा सकती है। तो फैमिली अवेयरनेस मस्ट है, नेसेसरी है फैमिली का जागरूक होना। बिना फैमिली की जागरूकता के इस समस्या की गति को बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। दूसरों को दोष देना आसान है, किसकी संगति गलत है, इसके वो लोग गलत हैं, जिनके साथ रहता है वो गलत हैं। ये ठीक है कि जिनके साथ रहता है वो गलत है, गया कौन है वहाँ पर? यानी अपने स्नेही परिवार के सदस्य को देखना है हमने ना, उसको देखना है। सभी लोग तो नहीं गए उस समूह में, गया ना को लेके कौन गई, उसकी सोच, है ना। तो इसी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि फैमिली की जागरूकता के बिना समस्या से किसी को भी निकाल पाना संभव नहीं है। नशे की ही नहीं, किसी भी समस्या को फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ना। तो इसीलिए मैं छोटी छोटी बातों के लिए मेरा जोर, हालांकि अधिकांश मुझे तो पूरा विश्वास रहता है जो उपचाराधीन लोग होते हैं उनको बदलने में हम पूरा विश्वास रहता है, कामयाब होते हैं, लेकिन मेरा फोकस जो रहता है वो परिवार की जागरूकता की तरफ ज़्यादा रहता है। क्योंकि ऐसे बहुत केस देखे हैं जिन्हें मैं फैमिली फेलियर केस कहता हूँ, इतने लंबे समय से समस्या में चल रहे हैं वो लोग ना, और एक ही आती है जी, कई जगह सेंटर में रख के देख लिया, कुछ नहीं होता सेंटर में, कुछ नहीं होता, लेकिन रख के तो देखा, हम समझाते रह गए कि तुमने रखा तो अपना क्या बदलाव किया। परिवार को क्या आप बताएं, खुद की अपने अंदर बदलाव लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बच्चा जन्म से ऐसा नहीं था, इतनी गहराई तक उसकी जड़ें चली गई हैं और समस्या का वृक्ष इतना घना हो गया है। किसके साथ रहते हुए हुआ? परिवार के साथ। तो परिवार कैसे दूसरों को दोषी ठहरा सकता है, अपनी तरफ क्यों नहीं देखता है? और उपचार के दौरान भी फिर वैसे ही करते हैं।
जो करना था आपने करके देख लिया, घर कर लिया। अब अगर आपने किसी को विश्वास करके उपचार में सौंप दिया है ना, तो वो जो तरीके से उपचार कर रहे हैं ना, आपका मकसद पूरा होना चाहिए। हस्तक्षेप करते हुए दिखते हैं मुझे परिवार, है ना, कि आप ऐसे नहीं ऐसे करें, ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि डॉक्टर को क्या ये बताया जाता है कि किसी का इलाज करना है कैसे किया जाए, हमें समस्या बताई जाती है खाली ना। तो इसी दृष्टि से अगर देखकर चलेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, सफलता भी मिलेगी और इस समस्या की गति भी रुकेगी। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।